नमस्कार दोस्तों। और आज हम बात करेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में, जो एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें हम वर्ड्स पे काम करते हैं, वर्ड्स की फॉर्मेटिंग करते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहलाता है। जब हम लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करते हैं तो इस तरीके का हमारा एक इंटरफेस ओपन होता है, जिसमें सबसे ऊपर जो ये पट्टी दिख रही है जिस पे लिखा है अनटाइटल्ड वन लिब्रे ऑफिस राइटर, इस पट्टी को हम टाइटल बार बोलते हैं। इसको हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ हमने एरो लगा के लिखा है, इसको हम क्या बोलते हैं, टाइटल बार बोलते हैं। इसके बाद ये जो दूसरे नंबर पर पट्टी है जिसमें फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, फॉर्म, टूल्स, विंडोज, हेल्प, ये 11 तरीके के मेन्यू दिए गए हैं। क्योंकि ये सब क्या है, मेन्यू है और ये एक बार पे है। कोई सी भी चौड़ी पट्टी जो होती है, जैसे हम आपको एक डिजाइन बना के दिखाएं, इस तरीके की कोई सी भी पट्टी जो है जो हम बना रहे हैं, इसको बार बोलते हैं। तो ये सामने पूरी एक पट्टी गई है, इसलिए हमने उसको क्या बोला, टाइटल बार, क्योंकि उस पर टाइटल लिखा है कि हमारी फाइल का नाम अनटाइटल्ड वन है और हम किस सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर में। ऐसे ही ये मेन्यू दिए गए हैं एक बार में, 11 तरीके के मेन्यू, इसलिए इसका नाम दिया गया है मेन्यू बार। इसके नीचे जो मेन्यू बार के नीचे की जो पट्टी है, चौड़ी पट्टी है, ये देखते हैं हम यहाँ लिब्रे ऑफिस राइटर में। ये डबल पट्टी जो है, इसको हम स्टैंडर्ड टूल बार बोलते हैं। इसमें टूल्स दिए रहते हैं, जैसा हम काम कर रहे होते हैं उस तरीके के टूल्स दिए रहते हैं। इनके बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे। जैसे अभी हम देखते हैं, हम टेक्स्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, पर अगर हम इसमें इमेज इंसर्ट कर देंगे तो ये टूल्स चेंज हो जाएंगे, इमेज के अनुसार टूल्स आने लग जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा एक जो सबसे नीचे ये जो दी गई है हमारी सबसे नीचे की पट्टी, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेटस बार। इस स्टेटस बार में हमें क्या क्या मिलता है कि कितने पेज हैं टोटल और हम किस पेज पे हैं। पेज 1 of 1, जैसे अभी हमारे डॉक्यूमेंट में एक ही पेज है, देखते हैं हम एक्स्ट्रा पेज जोड़ के, तो ये हमारे पास 2 पेज हो गए और हम पेज 1 and 2 of 2, हम दूसरे पेज पे आ गए। अगर हम यहाँ क्लिक कर देंगे तो पेज 1 of 2, ठीक है। अगर हम सेकंड पेज पे चले गए तो 2 of 2। इसके अलावा कितने कैरेक्टर और कितने वर्ड हमने यूज किए हैं, तो हमने एक कैरेक्टर, अभी केवल एक कैरेक्टर का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे तो 7 कैरेक्टर हो गए और एक वर्ड हो गया। स्पेस जैसे ही देंगे हम, अब देखेंगे हम तो टोटल 15 कैरेक्टर हमने टाइप किए हैं, 2 वर्ड्स हो गए हैं। जैसे स्पेस देते जाएंगे तो अपने आप वर्ड काउंट होते जाते हैं और कैरेक्टर काउंट होते जाते हैं, जो हमें कहाँ दिखते हैं, स्टेटस बार में। इसके बाद पेज की स्टाइल, किस स्टाइल में हम किस स्टाइल का पेज यूज कर रहे हैं, उसके अलावा लैंग्वेज हम कौन सी यूज कर रहे हैं वो हमें स्टेटस बार में दिखती है। इसके अलावा हमें क्या दिखता है, सिलेक्शन का तरीका, कि किस तरीके का सिलेक्शन यूज कर रहे हैं। इसके अलावा पेज का व्यू, किस तरीके के पेज को हम व्यू कर रहे हैं। सिंगल पेज व्यू अभी हम कर रहे हैं, अगर हम मल्टीपल पेज व्यू करेंगे तो हमें बहुत सारे पेज इकट्ठे दिखाई देंगे, और बुक व्यू कर देंगे तो हमें बुक के जैसा दिखाई देगा। जैसे बुक का पहला पेज ऐसा दिखता है, उसके बाद दूसरा पेज होता है। जैसे मान लीजिए अभी हमारे पास पेज कम है, हम पेज ज़्यादा ऐड कर लेते हैं। अब देखेंगे हम तो बुक का पहला पेज ऐसा ओपन होता है, उसके बाद 2 2 पेज ओपन होते हैं। तो देखो 2 2 पेज चल रहे हैं हमारे पास, ठीक है। मल्टीपल पेज व्यू अगर हम रखते हैं तो क्या होगा, हमारे पास बहुत सारे पेजेस एक साथ दिखाई देते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो बार होती है, इस बार में प्लस और माइनस करके हमें जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन दिया जाता है। ऐसे हम माइनस करते जाएंगे तो जूम इन होते जाएंगे, जूम जूम कम होता जा रहा है हमारा, और प्लस पे करते जाएंगे तो जूम हमारा बढ़ता जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में हमें मिनिमम जूम जो मिलता है वो 20% मिलता है, और मैक्सिमम जूम जो मिलता है हमें
हमें 600% जूम मिलता है। ठीक है, नॉर्मली हमें 100% पे पेज मिलता है। ये हमारे लिब्रे ऑफिस राइटर के इंटरफेस के बारे में जानकारी थी। तो हम यहाँ से देख लेते हैं एक बार फिर से। सबसे ऊपर जो है जिसमें अनटाइटल्ड 1 और लिब्रे ऑफिस लिखा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, टाइटल बार। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे जो बार होती है उसमें 11 तरीके के मेन्यू दिए गए हैं, जिस पे भी हम क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होती है। जैसा काम करना होगा उस पर हम क्लिक करके वैसा सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो मेन्यूज हैं जिस बार में, उसको हम क्या बोलते हैं, मेन्यू बार। उसके बाद अगली जो दो पट्टियां होती हैं, इनको जो एक सिंगल बार का काम कर रही है, इसमें बहुत सारे टूल दिए रहते हैं, इसलिए इसको स्टैंडर्ड टूल बार बोलते हैं, फ्रिक्वेंटली यूज टूल होते हैं। इसके अलावा ये जो पैमाना हमें दिख रहा है, ये स्केल जो हमें दिख रही है, इसको हम रूलर बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा सबसे नीचे जो हमें अपने इंटरफेस में दिया गया ये है बार, वो होती है हमारी स्टेटस बार, जिसमें हमें पेज नंबर पता पड़ते हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्ड और कैरेक्टर काउंट पता पड़ता है, पेज की स्टाइल, कौन सी लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं, सिलेक्शन मोड कौन सा है, उसके अलावा पेज व्यू कौन सा है। ठीक है, तो 3 तरीके के पेज व्यू होते हैं, सिंगल पेज, मल्टी पेज और बुक व्यू। उसके अलावा जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन होता है। और ये जिससे ये जो बार दिख रही है, हम जिससे पेज को ऊपर नीचे कर रहे हैं, इसको हम स्क्रॉल बार बोलते हैं। इसके अलावा ये हर एक सॉफ्टवेयर में ये 3 ऑप्शन मिलते हैं हमें। ये क्लोज का ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करेंगे हम तो हमारे जो सॉफ्टवेयर हम चला रहे हैं वो बंद हो जाता है। ये री साइज करने के लिए होता है, इससे हम छोटा और बड़ा कर सकते हैं। अगर छोटा है तो बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो है अगर हमारा डिस्प्ले साइज तो छोटा हो जाएगा। ये मिनिमाइज का ऑप्शन है, इस पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारी सॉफ्टवेयर बंद नहीं हुआ है, हमारा सॉफ्टवेयर चल तो रहा है, पर हमारी ये जो बार है, ये नीचे वाली जिस पे हमारा एरो चल रहा है, इसको हम बोलते हैं टास्क बार। हमारा सॉफ्टवेयर मिनिमाइज होके यहाँ पे टास्क बार में दिखने लग जाता है। ये हमारे लिब्रे ऑफिस राइटर के इंटरफेस के बारे में सामान्य परिचय था। कल हम इसके मेन्यूज के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।